कुछ बचा नहीं है, सब आज कंप्लीट कर दिया। लंच, ब्रेकफास्ट और जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी ना वो भी सारी कंप्लीट कर दी। बस केवल कपड़े रह गए मशीन में लगाने के लिए, वो ना अभी नहीं लगाऊंगी, शाम को लगाऊंगी क्योंकि बच्चे ना स्कूल से आएंगे तो उनकी ड्रेसें वगैरह निकलेंगी और वाइट कलर की ड्रेसें होती हैं तो बच्चे ना बहुत जल्दी गंदी कर लेते हैं। और जी मकान तो हमारा बन ही रहा है और इतनी डस्ट है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अगर सफाई करूं भी ना तो कहाँ से क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सफाई का काम जो है ना बस ऐसे ही छोड़ दिया है और 2 दिन से कल और आज केवल शाम को जो है ना पोछा वगैरह जो है ना शाम को ही लग रहा है क्योंकि जब मिस्त्री भैया जाते हैं तभी हम लोग सफाई स्टार्ट करते हैं। और सुबह से ना बस केवल सफाई नहीं करते, खाना वगैरह बना लेते हैं और जो होता है काम वो कर लेते हैं, चीज़ सेटिंग वगैरह कर देते हैं, मगर ना सफाई नहीं हो रही है। और देखते हैं कितने दिन चलता है काम तो काफ़ी दिन चलेगा क्योंकि प्लस्तर में ही कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे। और आप तो समझ सकते हो कि जब घर में ना प्लस्तर वगैरह हो जाए और ये मकान जब बनता है ना मुझे बहुत घबराहट होती है। इतनी डस्ट और इतना रेता वगैरह आता है, नीचे जो रेता पड़ा हुआ है नीचे से रेता आएगा तो ऊपर सब लोग आते हैं पैर बनाकर और फिर फर्श पे तो ऐसा हो जाता है ना किस किस पूरी बेड शीट कहीं भी बैठो ना ये लग रहा है कि यहाँ पर डस्ट है, यहाँ पर डस्ट है। मगर क्या करें, मकान भी बनना ज़रूरी है और सब काम ज़रूरी होते हैं ना। और ना अभी सुबह से केवल कुछ सूट नहीं किया, मैंने खाना वगैरह कुछ भी सूट नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इतनी तो गंदगी हो रखी है घर में, बहुत ज़्यादा गंदगी हुई है। अब देखो कितने दिन चलता है ये सब कुछ। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी यहाँ पर ना हमारे ड्राइंग रूम की सफाई चल रही है और घर पे काम चल रहा है ना, और तो उस वजह से सफाई तो क्या मैं करी नहीं, 2 दिन से ना मैंने सफाई नहीं करी है, मतलब क्लीनिंग जो होती है ना वो की नहीं है। लेकिन ये ड्राइंग रूम ना थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर डस्ट जो है ना केवल बाहर से ही आती है और रेता और सीमेंट वगैरह ना वो यहाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ की सफाई ना मैं कर रही थी और यहाँ पर बैठे रहते हैं दोपहर में, सुबह शाम, तो अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, तो इसीलिए यहाँ की सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और करते हैं हम पूरे घर की, शाम को करते हैं जब मिस्त्री जी भैया से चले जाते हैं ना तब उसके बाद करते हैं। और सुबह से सिर्फ खाना, और 2 दिन से ना मुझे ऐसा लग रहा है काम कुछ है ही नहीं घर में, केवल खाना है। खाना मेरा 1 घंटे में बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हम लोग इस समय ना 4 लोग नहीं हैं, कम से कम, हाँ मिस्त्री भैया भी खाना यहीं खाते हैं, तो कम से कम 7-8 लोग हैं और 1 लोग और हैं जो वो भी खाना यहीं खाते हैं, तो 7-8 लोगों का खाना है तो बना लेती हूँ मैं। 1 घंटे मेरा बन जाता है खाना। और जी हमारे जो सोफ़े हैं ना ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ये भी रिपेयर होने को हैं, तो इनको भी रिपेयर कराना है। और देखिए काम कितने दिन चलता है, मेरे ख्याल से तो 1 महीना आराम से लग जाएगा, बल्कि 1 महीने से ना ज़्यादा ही लगेगा। और ऐसे में क्या सफाई करो क्या नहीं करो, मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। मगर यहाँ पर ना मैं बैठी रहती हूँ, ज़्यादातर ना मैं ड्राइंग रूम में ही बैठती हूँ फ्री टाइम में, कमरे में। और उधर तो ना मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतना सीमेंट इतना रेता है, क्योंकि नीचे से आ रहा है ना, सब लोग नीचे से चल के आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो बरामदे में तो किचन की साइड में तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं वहाँ ना कम ही जा रही हूँ, बस काम हो रहा है ना तभी जा रही हूँ, वरना मैं यहीं पर बैठ रही हूँ। और यहाँ पर हमारी जो वेल थी ना वो बाहर पेंट हुआ था, तो वो मेरे से नहीं, मतलब ऊंची है ना काफ़ी, मेरे से नहीं होता है। अब किसी बच्चे से बुला के ना उससे कहेंगे कि ये बेल टांग दो यहाँ पर। और यहाँ पर ना सोफे के कवर हम संभाल रहे थे, और ये सोफे के कवर है ना दोनों तरफ से एक से ही लगते हैं, एक तरफ डार्क है एक तरफ लाइट है, तो मैं इनको तब मतलब कब धुलती हूँ ना जब दोनों तरफ से ना इनको बिछा लेती हूँ। जब पूरी तरह से ना ये गंदे हो जाते हैं तब मैं इनको धुलती हूँ, जल्दी इनको नहीं धुलती। और जी यहाँ पर, हाँ जी, ये सारे सोफ़े हैं ना इनकी, और मेरे ना सोफ़े पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, इनकी जो पैर वैर है ना सारे टूट चुके हैं, तो बस अब इनका नंबर ना लगने ही वाला है। हो सकता है कि 2-4 दिन में ना इनका नंबर आ जाए। इनको ना रिपेयर कराना है, काफ़ी पुराने से हो रहा है, क्योंकि तनुष्का शायद हुई नहीं थी, 13 साल पुराने सोफ़े हैं ये, तभी ना रिपेयर चाह रहे हैं। और ड्राइंग रूम तो वैसे भी ना क्लीन ही रखना चाहिए, चाहे घर में
ये ना कोई आता है तो यहीं पर बैठता है, अगर कोई आ रहा है बाहर से तो यहीं पर बैठा देते हैं उसको। तो ये तो साफ़ करना ज़रूरी था, चाहे घर में काम चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, लेकिन इतना एरिया तो साफ़ रखना ही है। तो मैं ना इसको ही साफ़ कर रही थी। और झाड़ू क्या लगाना है, क्या निकालना है झाड़ू है, क्योंकि कितना भी आप इसमें ना इस समय घर में 2-3 बार भी अगर झाड़ू निकालें ना तो भी कम है, क्योंकि रेता और इतना आ रहा है रेता। और मुझे ना घबराहट होती है जब भी मकान बनने का नंबर आता है। जब हमारा ये ऊपर वाला फ्लोर बना था, जब हम शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, आफत हो गई थी, इतनी ज़्यादा गंदगी थी, पीओपी वगैरह सब कराई थी। हम जानते हैं हमने कैसे मैनेज किया था। और मेरे हस्बैंड ना, मैं और मेरे हस्बैंड ही मतलब हेल्प एक दूसरे मतलब कर लेते हैं हम लोग आपस में, थोड़ा वो कर लेते हैं, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। अकेले से तो नहीं संभलता है घर, इतना छोटा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है तो इतना छोटा भी नहीं है कि अकेले ये साफ़ सफाई का काम ना संभाल लो। और सच में अब 2 दिन से ना ये पोछा वगैरह नहीं लग रहा है, शाम को लगाते हैं तो सुबह को ऐसा लगता है ना कि इतना काम नहीं है, क्योंकि क्लीनिंग में ही सब मुझे लगता है कि क्लीनिंग में ही ज़्यादा टाइम लगता है। आपको खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना ये साफ़ सफाई घर की जो होती है ना इसमें लगता है। और बच्चे खेलते तो कचरा, यहाँ पर देखिए हमारी ड्राइंग में बिल्कुल साफ़ हो चुका था। और ये पॉट्स से ना इन पे डस्ट कितनी आई हुई है। और जब मकान बन रहा है तो ना हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनको, मैंने हस्बैंड से कहा भी था इनको उठा के रख दूँ, घर बन बोले रहने तो एक ही दिन का है, फिर ऊपर से जाल पे कुछ डाल देंगे। और यहाँ निशांत ने इसमें परफ्यूम लगाया था, कल जब मैंने कहा था गंदे हो जाएंगे तो उन्होंने ना परफ्यूम लगा दिया, कहा कि मॉम गंदे नहीं होंगे, इसमें महक खुशबू आने लगी। और थोड़ा बहुत तो ये देखिए जो क्लीन वगैरह थी ना, डस्ट वगैरह सब साफ़ कर दी थी। और जी यहाँ पर हाँ, सारे बर्तन वगैरह जो दोपहर का हमारा लंच था वो सब कर चुके थे। उसके बाद मैं बर्तन भी क्लीन कर दिए थे। और ये सिंक हमारी रह गई थी, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये कप, पीले वाले कप जो है ना, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये कप। एक तो इसमें इमोजी बनी हुई है गुस्से वाली, और मेरा तो वैसे भी कप अलग ही रहता है। मैं इन कपों में वैसे भी चाय नहीं पीती या कुछ नहीं लेती हूँ इन कपों में। अच्छा, हमारे चारों लोगों का ना, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का भी, सबके कप अलग अलग हैं, मगर इन सब ने ना अपने कप उठा उठा के ना रख दिए हैं। बच्चे तो चाय पी नहीं रहे हैं आजकल, तो उन्होंने भी कप अपने उठा के रख दिए। और ये कप हम जैसे कोई आता है तो चला लेते हैं, लेकिन मुझे ना ज़्यादातर वाइट कप अच्छे लगते हैं, मुझे इस तरह के कप नहीं अच्छे लगते। और यहाँ पर ना हमारा ऑर्डर आया हुआ था, मैंने ऑनलाइन किया था कुछ ऑर्डर, और मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मकान बनने का नंबर आ जाएगा। और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि हाँ आप मकान बनवाएंगे, वरना मैं ऑर्डर नहीं करती, लेट कर देती। और मैंने जो ऑर्डर किया है ना वो होम डेकोर से रिलेटिव है। मैंने दीवार पे ना, एक बाथरूम की साइड में दीवार है उस पर लगाने के लिए ऑर्डर किया हुआ है। अब मैं ना इसको ओपन भी नहीं करूँगी, ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि क्या फ़ायदा है अगर अभी ओपन कर लूँगी फिर ये गंदा हो जाएगा। और जहाँ लगाना है ना सबसे ज़्यादा सीमेंट वगैरह ना इसी पे गिरेगा, इसलिए मुझे ना अभी इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रख देना है। मैं जा रही थी ऊपर, देख रही थी कितना हुआ है कितना नहीं, मुझे लग रहा था अब जल्दी जल्दी हो जाए, बस केवल 2 दिन हुए इसको स्टार्ट हुए, मगर मुझे लग रहा है ना बस सब हो जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। और जीने से पूरा घर ना तहस नहस हो गया था। और ये पर्दे ना मैं खिड़कियों पे, इनको मैं एक साइड कर रही थी, बच्चे कर देते हैं इधर से उधर तो डस्ट सीधा अंदर जाती है। अक्सर ना क्या होता है, मैं खाना खा लेती हूँ ना तो मुझे भूख लगाती है, और आज तो मैंने ना अभी खाना खाया, लेकिन मेरा ना पेट नहीं भरा। मुझे लग रहा है ना कि मुझे अभी भूख लग रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, सोचती हूँ क्या खाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और मैं लौकी की सब्ज़ी बनाई थी लंच में, और घुइया की जो सब्ज़ी थी बच्चों के लिए उसमें बनाई थी, बच्चों के टिफ़िन में, तो खा तो लिया मगर ना पेट नहीं भरा। मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, अक्सर यही हो जाता है। और मैं ना आपको एक बात बताऊँ, कभी भी जैसे कुछ लोग होते हैं ना वो एक बार में खाना खा लेते हैं, कि एक बार में उन्होंने खाना खा लिया, वो दोबारा से बोले शाम को ही खाएंगे। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे साथ क्या होता है, एक बार में खाना नहीं खा पाती हूँ मैं। और जैसे थोड़ा सुबह खा लिया, फिर थोड़ा सा बाद में खा लिया, फिर थोड़ा सा, मैं दिन भर ना खाती रहती हूँ। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि आप क्या खाती हैं और खाना खाती भी हैं या नहीं खाती हैं, तो यार मैं बहुत खाती हूँ। मैं किसी दिन एक वीडियो ऐसी बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी सिर्फ अपने खाने की, तो मैं आपको दिखाऊँगा सुबह से शाम तक कितना खाती हूँ। मैं बहुत खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल खाती नहीं हूँ। और क्या करूँ, मैं यार ऐसी हूँ, और इसमें क्या कर सकते हैं।
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊं ये हो रहा था मुझे। कभी कभी ऐसा होता है खाना खा लो ना फिर भी पेट नहीं भरता, मेरी तो ज़्यादातर ऐसी आदत है। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैंने फ्रिज खोला, उसमें बस सिर्फ मुझे ना मैंगो दिखाई दिए। तो बस यही बनेगा आहार मेरा अब। जरा आप सच बताना, आपको आम काट के खाने में मज़ा आता है या इस तरह से खाने में मज़ा आता है? मुझे ना इसी तरह से खाने में मज़ा आता है, और मैं ना इसी तरह से ज़्यादातर इसी तरह से खाती हूँ। कट करके भी खा लेती हूँ। ऐसा होता है जैसे कभी खाने के साथ मेरा मन होता है खाने के लिए, आम खाने के लिए, तो मैं कट करके खाती हूँ, और बाकायदा तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। और जो छोटे छोटे वाले होते हैं ना, वो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या खाऊँ ना, तो मुझे यही दिखा फ्रिज में। हो सकता है इससे मेरा पेट भर जाए, बड़ा तो काफ़ी है ये। और आप भी खा लीजिए। और यार सीज़न है इसका, और अगर सीज़न में नहीं खाया ना तो अगले साल ही मिलेंगे, ये अभी नहीं मिलेंगे जल्दी। मैं तो जब तक पे ना फिर मंगा ही लेती हूँ। मेरा फ्री टाइम, तो ये फ्री टाइम था, बच्चे आए नहीं थे स्कूल से, और तो यहाँ पर ना मैं टीवी मैंने ओपन किया है। फ्री टाइम होता है ना मैं टीवी देखती हूँ या फिर टीवी। और टीवी में अक्सर मैं क्या करती हूँ ना, मैं पंजाबी गाने, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट पंजाबी गाने हैं। अच्छा, हिंदी गाने भी सुन लेती हूँ, जो स्लो मोशन वाले होते हैं या फिर जो न्यू लॉन्च किए हुए होते हैं ना, वो मुझे पसंद आते हैं। यहाँ पर मैं टीवी अपनी भाई फ्री टाइम है तो बस टीवी ही देखूँगी। यहाँ पर कोई काम नहीं था और डस्टिंग वगैरह के ऐसा भी कोई काम नहीं था, सारे काम ना फिनिश हो चुके थे। पूरी तरह से ये टाइम फ्री वाला था। अक्सर मेरा फ्री टाइम ना इसी तरह से गुजरता है। और मुझे ना ज़्यादातर पंजाबी सॉन्ग है ना वही ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे पंजाबी सॉन्ग पसंद है। और कुछ नहीं सुनती हूँ, सुबह शाम कभी भी अगर मेरी टीवी ओपन होगी ना तो मेरे पंजाबी सॉन्ग ही मतलब चलेंगे। और यहाँ पर ना मैं रोज़ रोज़ सोचती हूँ ना कि मैं हाथों में अपने लहसुन लगाऊंगी, मगर मुझे याद नहीं रहता है। और मेरे नाखून जो है ना, नेल्स पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि कपड़े वपड़े धो लो ना तो टूट जाते हैं ये। मेरे इतने बड़े नेल्स थे ना, सारे के सारे, एक टूट जाए तो फिर सारे ही तोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, एक में नहीं है और सारे में है। और इसी तरह से मैं मतलब ये लहसुन जो ना लगा लेती हूँ, तो इनसे क्या होता है ना, नेल्स बढ़ आते हैं। तो मैं खाली टाइम था ये मेरा, और रात में मैं लगाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता रात में, तो फिर सारा काम करके ना सबसे मतलब जल्दी से ना बिस्तर पकड़ लेती हूँ। मोबाइल तो मेरा बहुत ही चलता है खाली टाइम में। और यहाँ पर मैं देख रही थी रिमोट और पर ना ये मैसेज है कि मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। ज़मीन में बेड पे बैठ जाऊँ ना तो मैसेज है कि आ जाते हैं। और आगे देखिएगा आप आएंगे, अभी खैर नहीं आए हैं, अभी तो मैं अभी ना नीचे से देख रहे थे मुझे। और ज़्यादातर मेरा फ्री टाइम ना इसी तरह से गुजरता है, जब मेरे पास टाइम फ्री होता है। अच्छा जी, साफ़ सफाई इतनी करनी नहीं थी, क्योंकि जब काम चल रहा है तो उसमें साफ़ सफाई क्या करना। और ये देखिए मैसेज है कि मैसेज आ गई है। और ये जब देखती ना, ये सोच रही थी कि कर क्या रही है, लेसन कर रही थी ना, तो इसने सोचा ना कुछ खाने वाली चीज़ है, और ये मुझे नहीं दे रही है। ये दोनों लोग आ गए, ये मानते नहीं, आ जाते हैं बैठ में। मैं इनसे इतना मना करती हूँ ये बैठ में मत चढ़ो, मगर नहीं, ये मानते नहीं। और जैकी और मैसी दोनों ही आ जाते हैं। और अभी भी ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैसी मेरे पास है, मेरी ड्यूटी पर आया ना, और हाथ ना बार बार ऊपर करती है, कहती मेरे से हाथ मिलाओ। और जब मैं से डांट देती ना, और इतनी शैतान हो गई है, जब मैं से डांटती ना तो ये ऊपर को आती है, मतलब मुझे डराती है ये। अगर मैं इसको डांटूँ ना तो घुराने जैसा होता है ना, मुझे डराती है कि तुम ऐसे करोगी ना तो मैं ऐसे करूँगी तुम्हारे साथ। और दोनों ना इस तरह से बैठे, सोच रहे ना कुछ खाने का आइटम है इनके पास, मुझे दे नहीं रही है, मगर इन्हें नहीं पता है कि ये लहसुन है भैया, खाने का नहीं है। मैं इसे कह रही थी हट जाओ, मगर मान नहीं रहती। मैं कहती लो फेंक दिया, अब हटो। और मैं इनके साथ खेलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ खेलना। फ्री टाइम में अकेले मैं इनके साथ ही खेलती हूँ। सब सच बताऊँ ना, ये मैसी को मैं बहुत छोटे से लेके आई थी, और मैं ही लेके आई थी इसे।
मुझे ना शौक़ था कि मैं एक छोटा सा पैट ले लूँ, मुझे शुरू से ही शौक़ था। और ऐसे मैं एक दिन गई हुई थी, मैं कहीं नहीं गई, कभी नहीं गई थी उस जगह पे, और पता नहीं मेरा माइंड कैसा हुआ, मैं चली गई और ये छोटी सी हुई थी, शायद 2 दिन की हुई थी। और ना ये दूध पी रही थी अपनी मम्मी का, मैं इसको ले आई वहाँ से उठा के। मैंने ये भी नहीं देखा ये फेल है कि वो मेल है या फीमेल है, बस इसको ले आई। घर लेके आई तो हस्बैंड ने बहुत डांटा। मैंने कहा क्यों लेके आई है इसको, क्यों लेके आई इसको? तो मैंने कहा मुझे अच्छी लगी है ना, मैं ले आई थी। और जब मैं लेके आई थी ना, ये दूध भी नहीं पी रही थी, तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो। ठंडों में लेके आई थी, दिसंबर का महीना था, समय से लेके आई थी। और ये ऊपर को आ रही है, अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। और जैकी को निशान लेके आए थे। जैकी जब आया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था जैकी पे। देख के मुझे खून खौल रहा था जैकी को, क्योंकि मैसी को मैं ला चुकी थी, जैकी कोई ज़रूरत नहीं थी घर में। मगर निशांत है। मेरे बच्चे ना अपने मन की करते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं वो। लेकिन अभी है ना कि अभी जैकी भी बड़ा हो गया है, तो अब अगर छोड़ने को भी कहता है ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है रहने दो, जब एक रह रहा है तो ये दूसरा भी रह लेगा। और मुझे सच में अपने पेट्स ना बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी ना बहुत प्यारे हैं। निशान ना बच्चे स्कूल से आ चुके थे। निशान आते ही ना सबसे पहले बेड पे बैठते हैं, और बैग ना इनका इसी तरह से रहता है। और सबसे पहले आके ना ये जैकी के पास आता है, क्योंकि जैकी को यही लाए थे। जैकी के मालिक निशान थे। और ये वाला सॉन्ग है ना, मुझे इतना, मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग यही है। आजकल ना मैं इसको सुन रही हूँ। और देखो मैं लहसुन लगा रही हूँ, हो सकता है मेरे नेल्स बढ़ जाएं। और गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।